पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। हिंदी व्याकरण में हम संधि प्रकरण की बात कर रहे थे और आप लोगों के लिए सोचना है इस कक्षा के आरंभ में। विद्यार्थियों, इस कक्षा को वही विद्यार्थी देखें जिसने संधि प्रकरण भाग 3 देखा है। कारण इसका यह है कि ये ऑनलाइन कक्षाएं थी और पहली जो भाग 3 जो कक्षा थी वो थोड़ी ज्यादा समय की हो गई थी, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया था और फिर आपको मैंने कहा था कि इन शब्दों को पढ़ा दिया था मैंने और फिर ये शब्द बाकी रह गए थे। तो ये वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण बन जाता है, उसी को मैं आज आगे निरंतर कर रहा हूं। ये आपके लिए सूचना थी। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज जो होने वाली है वो ये है कि नियम क्या है। पहली बात तो हम इस कक्षा में भी यही पढ़ रहे हैं कि वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण कब बनता है, क्या उसका नियम है। तो इसके बारे में मैंने विस्तार से संधि प्रकरण भाग 3 में आपको समझाया। मित्रों, नियम यह है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई ऐसा शब्द हो जिसके अंत में क आ जाए, जिसके अंत में च, ट, त और प, क, च, ट, त और प, इनमें से कोई वर्ण आ जाए और अंतिम पद का कोई ऐसा वर्ण हो जिसके आरंभ में किसी भी वर्ग का, 5 वर्ग होते हैं, ये भी मैं भाग 3 में पढ़ा चुका हूं, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण मानी ज, ब, ग, ड, द, चौथा वर्ण मानी ज, भ, ग, ढ, ध और यह वर्ण हमारे अंतस्थ एक ऊष्म वर्ण ह और कोई भी स्वर का यदि इन वर्णों से प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ये आए और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में से इनमें से कोई एक भी वर्ण आ जाए तो ये वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बनता है। कैसे बनता है कि क का घ बन जाता है, च का अपना क्या होगा च, छ, झ, ट का क्या होगा ड, त, थ, द, ये द बन जाता है और प, फ, ब। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है हिंदी व्याकरण की। ये क्यों कह दूं, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये प्राण है। अब आप हिंदी विद्यार्थियों के लिए जो विशुद्ध हिंदी के हैं, चाहे वो शिक्षक भी इस कक्षा को क्यों नहीं सुन रहे, उनके लिए मैं एक सूचना दे रहा हूं। मित्रों, एक तो ये ध्यान रखिएगा, मैं आपसे मैं पिछले करीबन 20 वर्षों से भाषा का अनुसंधान कर रहा हूं। भाषा के क्षेत्र में हमने जो है कुछ लेखन भी कार्य किया है, 2-3-4 पुस्तकें जो भारतवर्ष में चल रही हैं और इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि मैं यहां से जो कुछ भी आपको दूं वो प्रामाणिक हो, वो मानक हो, वो यथार्थ हो और किसी भी लोक सेवा आयोग की दृष्टि से जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं उसका आपको मैं प्रूफ भी दूंगा। मेरे नंबर भी आपको जो है सार्वजनिक है, क्योंकि हमारा जीवन पूरा सार्वजनिक है, कुछ भी इसमें छिपा हुआ नहीं है। आप वहां मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा समर्पण है विद्यार्थियों के लिए। भाषा को लेकर के मेरे मन में एक बहुत बड़ा वो हमेशा से आंदोलन रहा है कि हम भाषा को ठीक ढंग से पढ़ें, मानक रूप से परिचित हो। हाँ, यहां पर ये जो मैंने अभी जो कहा ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा स्वाध्याय है, अध्ययन में करता हूं, सदैव करता हूं। पिछले 20 वर्ष से सर्वकारी सेवा में होने के बावजूद भी शायद कोई मुझे दिन याद नहीं है जब मैंने स्वाध्याय नहीं किया है। तो मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि विद्यार्थियों को किस रूप से मैं मानक चीजों को दूं। चलिए, मैं मेरी बात आप कह चुका हूं और मेरे जो विद्यार्थी हैं उनको इस मेरी बात पर भरोसा भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें एक ये चीज जानना चाहिए कि हिंदी में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में क आता है और क का मतलब व्यंजन कैसे आता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। व्यंजन संधि में हमेशा ही प्रथम पद का अंतिम वर्ण हल होगा, मानी हलंत जिसको आप कहते हैं। ये देखो, ये क जो है ना इसमें अ अंत में है और ये क जो है उसमें हल है। इसका मतलब ये हो गया कि ऋग में क हलंत है। मित्रों, जब हम ऋग्वेद बनाते हैं, ये पूर्व की कक्षा में बता चुका हूं, और ऋग्वेद का यदि आपको कोई संधि विच्छेद पूछे तो ये ऋग में क जो था उसका ग हो गया, आगे वेद शब्द था और इसलिए शब्द बन गया ऋग्वेद। ऋग्वेदी शब्द के बारे में हमने बात करी थी। दिक् शब्द है, हमने आपको कहा दिग्भ्रम, दिग्दर्शन, दिग्भ्रमित, तो बहुत सारे शब्द, दिग्विजय, बहुत सारे शब्द बताए, दृगंचल शब्द बताया था, वागीश बताया, वागीशा, बहुत सारे शब्द इसमें जो वाग वैभव, वाग विदग्ध, ये सब मैं बता चुका हूं। सम्यक और दर्शन को जोड़ते हो तो सम्यक दर्शन बन जाता है। जैन दर्शन का सिद्धांत है सम्यक दर्शन, ज्ञान, वाग और चरित्र, तो सम्यक हो गया। पराग शब्द इसमें काम नहीं आएगा। अज शब्द से एक शब्द बनता है अजंत, जो बहुत महत्वपूर्ण था। हिंदी में षट से बनने वाले बहुत शब्द हैं, उसके बारे में विशेष करके 2 शब्द जिनके बारे में मैंने आपसे बात करी थी। एक तो षड्यंत्र, जिसको हम षड्यंत्र कहने लगे हैं, पूर्व की कक्षा में बता चुका हूं। एक षडानन, जिसको हम षडानन कहने लगे हैं। इसी प्रकार से षड ऋतु है, षडात्मा है, षडग्नि है, बहुत सारे शब्द यहां तक मैं कक्षा ले चुका हूं। तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि क कहां पर आता है, अंत में च किसके आएगा, ट किसके आएगा। आज की कक्षा में शुरुआत करता हूं कि तत् कहां पर आता है।
सॉरी, त अंत में कहां पर आता है? ऐसे कौन कौन से शब्द है जिसके अंत में त आता है? मित्रों ये ध्यान रखिएगा, कुछ शब्द जब अपनी मां के जन्म में, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि शब्दों का तो कोई जीव से तो जन्म नहीं होता, लेकिन मैं आपको सांकेतिक रूप से बता रहा हूं कि जब शब्द पहली बार इस सृष्टि में अवतरित हुए, उसका हमारे पास प्रमाण क्या है? तो हमारे पास ये प्रमाण एक तो इसका ये है कि हमारी भारत की भूमि बड़ी सौभाग्यशालिनी है कि इस पर महर्षि पाणिनि जैसे उद्भट वैयाकरण ऋषि मुनि ने जन्म लिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के बाद में लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि, भीमसेन शास्त्र इत्यादि, वामन शिवराम आपटे इत्यादि जो शब्दकोश है, उनको मैं मेरे अध्ययन का आधार मानता हूं, क्योंकि मानवीय बुद्धि के वो निकष हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने अपने ग्रंथ में यह हवाला दिया कि मूल रूप से यह होते हैं, मानी तत् नहीं होता है, तत् का संधि रूप होता है तद। इसी तरह से सत मूल होता है, सत का संधि रूप सद होता है। उत और उद को लेकर के मैं आगे का व्याख्यान लेने वाला हूं, अवश्य उसको सुनिएगा। ये बहुत भ्रांति पूरे भारतवर्ष में, और सबसे ज्यादा अहित ये उत और उद वाले जो मामला था, माने कि उत मूल होता है कि उद, कौन सा शब्द उत है कि उद है, इसको लेकर के भ्रांति है, लेकिन इसके लिए मैं एक अलग से व्याख्यान लूंगा। मित्रों चित्त मूल होता है, चित्त का संधि रूप जो है त का द हो जाता है। ये देखो त अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण मानी द में बदल जाता है। तो ये पहली बार जब शब्द उत्पन्न हुए तब इस रूप में थे। मेरे पास इसका प्रमाण केवल और केवल मेरे जो जिनका मैं अनुगामी हूं, जिनको मैं अनुगमन करता हूं, जिनका, और जो भारतीय भूमि पर एक आधारभूत नक्षत्र के समान जाज्वल्यमान दीपक के समान सभी को प्रेरित करते हैं, ऐसे प्रकाशमान जुगनू जिसको हम कह सकते हैं व्याकरण के क्षेत्र में, उन्होंने ये शब्द कहा। जगत मूल शब्द है और जगत का संधि रूपता का द बन जाता है, जगत हो जाएगा। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। भगवत से भगवत बनता है, हनुमत शब्द से हनुमत बनता है, श्रीमत से श्रीमत, पोत से पोत, पश्चात भविष्य विद्युत, अप और सुप, ये अप में प आता है और सुप में भी प आता है। तो मित्रों आइए इस बारे में हम आज बात करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है, तो ध्यान रखो। मैं कुछ कुछ शब्द आपको लिख देता हूं। देखो इन शब्दों को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये आरंभ की कक्षा में मैं दे चुका हूं, इसलिए हमें यहां पर स्पेस स्थान मिल जाएगा, आपको लिखने के लिए ज्यादा मिल जाएगा। चलिए मैं बात करता हूं तत्शब्द को लेकर के। मित्रों तत्शब्द देखिएगा, जैसे मैंने एक शब्द लिखा तत् और एक शब्द लिखा मैंने आकार। दूसरी बात, ये तत् जो है वो संस्कृत का सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द हमेशा उद्धरण में माने जाते हैं, उनका परिवर्तन रूप स्वीकार नहीं होता है। तत् का अर्थ वह होता है और आकार, तत् के साथ में अ आया है, तो ये त आया था और आगे कोई भी स्वर में लिख चुका हूं तो त अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण मानी द में बदल जाएगा। तो ये मित्रों त जो था उसका द बनेगा। द भी कैसा बनेगा बोलो? हलंत बनेगा, लेकिन आकार वाला आ जुड़ गया तो ये शब्द बन गया तदाकार। तदाकार का मतलब है उसके आकार का। जैसे मैं आपको कहूं कि उसकी बुद्धि तदाकार हो गई है, माने उसके आकार की हो गई है। तदाकार उसके आकार को ग्रहण करना, स्वीकार करना। मित्रों इसी प्रकार से एक शब्द है तत्, मुख्य शब्द में यहां पर लिखने वाला हूं। एक शब्द है उपरांत। मित्रों ये शब्द जो त का द बन जाएगा और ये शब्द बन जाएगा त। देखो ये त का द बना और उपरांत वाला जो ऊ है उसको हमने इसमें ऊ जोड़ दिया, तो ये शब्द क्या बना बोलो? तदुपरांत। तद माने उसके उपरांत, उसके बाद। उसी अर्थ में एक शब्द आता है, देखो तत् और अनंतर। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी इसके बारे में बात करने वाला हूं। देखो तत् और अनंतर को जोड़ोगे तो त का द हो जाएगा, फिर द में अज हो जाएगा और ये शब्द जो है वह क्या बन जाएगा बोलो? तदनंतर बन जाएगा। इसका उच्चारण हम तदंतर कर देते हैं, यह भी कदाचित अशुद्ध है, इसका हमें शोधन करना चाहिए। तो शब्द क्या बनेगा बोलो? तदनंतर। मित्रों यहां पर एक बात मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि यहां पर बहुत सारे लोग और बहुत सारे विद्यार्थी तदोपरांत शब्द का प्रयोग करते हैं। तदोपरांत कोई शब्द नहीं होता, ये वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है। त का द बनेगा तो शब्द तदुपरांत बनेगा। इसी प्रकार से तदनंतर, तदनंतर नहीं होता है, तदनंतर होता है। ये अनंतर जो शब्द है उसमें नए तत्पुरुष समास है। इसका संधि विच्छेद में, संधि विच्छेद तो क्या, मैं शब्द विच्छेद कर रहा हूं। अन और अंतर को जोड़ते हो, अन और अंतर माने जिसमें अंतर नहीं है वो अनंतर शब्द है। तो अन और अंतर को जोड़ते हो तो अनंतर शब्द बन जाता है और ये शब्द बन जाता है तदनंतर। तो इस प्रकार से ये तत् से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। मित्रों उसके अधीन, जैसे मैंने कहा कि वो उसके अधीन है, तो तत् और अधीन, अधीन का भी संधि विच्छेद हम जानते हैं, दीर्घ संधि है, अधि उपसर्ग है और इन मूल शब्द है। अधि और इन से अधीन बनेगा, त का द बना दूंगा और ये शब्द क्या बनेगा मित्रों? तदधीन बनेगा। इसी प्रकार से एक शब्द है तत् और एक शब्द है रूप। कोई वस्तु किसी के रूप की हो जाती है, उसका आकार को ग्रहण कर लेती है,
तब वह शब्द त का द बनेगा। अब देखो रूप है तो ये इस तरह से ये शब्द बनता है तद्रूप, ये महत्वपूर्ण कर लेना, उसके रूप का हो जाना। शब्द तो और भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा कहता हूं कि ये ऑनलाइन कक्षाएं हैं और ऑनलाइन कक्षाओं में मैं आपको जो है कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता हूं, ये हमारा प्रयास होता है। कई बार होता है ना तदिच्छा, हम कहते हैं, देखो हम तो उसकी इच्छा कहते हैं, लेकिन उसकी इच्छा का यदि एक शब्द आपको ढूंढना हो तो त का द बनाओ और च और छ, तो मित्रों ये तदिच्छा शब्द बन जाएगा, तत् और इच्छा। मेरे युवर्ग में आप सभी लोगों से ये एक प्रार्थना करता हूं कि मनुष्य के पास भाषा ही एक ऐसा गहना है, जिस गहने को जितना ज्यादा हम पहनेंगे, बाहरी आभूषण तो समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, शब्दों के गहनों को पहनिएगा। इस संसार में जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा शब्द भंडार होता है, भंडार शब्द गलत है, शब्द भंडार जितना होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में, कम से कम शिक्षक के पास तो शब्द के अलावा होता ही क्या है, विषय भले कोई भी हो, देवनागरी लिपि में सारी चीजें इसी प्रकार लिख ली जाएगी। तो तत् की मैं बात कर चुका हूं, आइए आगे चलता हूं, मैं तुरंत सत की तरफ बात करता हूं। एक एक शब्द को देखिएगा, देखो सत और आकार, तो ये शब्द क्या बनेगा, सदाकार, मानी सत है जो आकार, और ये शब्द बनेगा सदाकार। एक आप लोगों के लिए सोचना है कि सदाकार का संधि विच्छेद कभी भी सदा और आकार नहीं करें। रीट परीक्षा 2016 में एक प्रश्न आया था, सदानंद का संधि विच्छेद करो, और सदानंद का संधि विच्छेद में उन्होंने दो विकल्प दे दिए थे, एक तो सत और आनंद दे दिया था और एक सदा और आनंद दे दिया था। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं जानता था जिन्होंने सदा और आनंद भी किया। सदा और आनंद में देखो दा में आ रहा है, आनंद का आ। यदि हम सैद्धांतिक दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से बात करेंगे तो सदानंद सदा और आनंद से भी बन जाता है, लेकिन किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करने के लिए हमें उस शब्द के अर्थ को जानना चाहिए, अर्थ को आधार बना करके भी हमें संधि विच्छेद करना चाहिए। सदानंद शब्द का मतलब सदा ही आनंद नहीं है, सत है जो आनंद, कर्मधारय समास का ये उदाहरण बनता है, और इसलिए कहते हैं सत है जो आनंद। बोलो क्या बनेगा, सदानंद शब्द बनेगा। इसी तरह से मात्रानंद शब्द के विषय में भी बहुत सारी चीजें थी मित्रों। इसी तरह से देखो एक शब्द है सत और उपदेश, बहुत अच्छा शब्द है। उपसर्ग है, देश मूल शब्द है, त का द बन जाएगा और द में उपदेश वाला ऊ जब जाएगा, ये ऊ ह्रस्व होता है, ये ध्यान रखिएगा। संधि विच्छेद में कई बार पूछा जाता है, शुद्ध अशुद्ध में सदुपदेश शब्द बनता है। इस शब्द को भी न जाने क्यों हमने भ्रष्ट कर दिया और सदोपदेश कहने लग गए हैं, जो कि गलत है। शब्द होता है सदुपदेश। किसी वस्तु का सत रूप है, उसके लिए सत और रूप को जोड़ोगे, जैसे तत् और रूप को जोड़ करके मैंने तद्रूप बनाया है, वैसे सत और रूप को जोड़ लोगे तो बोलो शब्द क्या बनेगा, सद्रूप बनेगा। तो मित्रों इन चीजों का हमें विशेष करके ध्यान रखना है। सतोपदेश सदोपदेश बन जाएगा। और इस तरह से जो है सत और इच्छा, सत है जो इच्छा, ये सारे के सारे शब्द जो है ना, ये ध्यान रखिएगा जब हम समास की बात करेंगे, ये सारे के सारे शब्द देखो, सत है जो आकार, सत है जो आनंद, सत है जो उपदेश, सत है जो रूप और सत है जो इच्छा। शब्द बता देता हूं, सदिच्छा बनता है, लेकिन ये सत से बनने वाले जितने भी शब्द हैं ये कर्मधारय समास के उदाहरण बनते हैं, और सत और उस शब्द के साथ में आपको है जो जोड़ना है और कुछ नहीं करना। चलो मैंने सत की बात कर ली, तत् की कर ली, सत की कर ली, आइए हम चित्त की तरफ चलते हैं मित्रों। चित्त और आकार, चिदाकार, चित्त चेतनता का वाचक है, सत अस्तित्व का वाचक है, तत् सर्वनाम है। तो चित्त और आकार को जोड़ते हो तो ये शब्द क्या बनता है, चिदाकार। इसका विग्रह होता है चित्त के आकार का। इसी तरह से एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण दे रहा हूं, इसको महत्वपूर्ण कर लेना और इसको आप अर्थ भी लिख लेना, क्योंकि आपको ये अर्थ बताने वाला कोई जो है आमतौर पर नहीं मिलेगा। मैं शब्द लिख रहा हूं चित्त और आभास। चित्त और आभास को जब आप जोड़ देते हो तब शब्द बनता है चिदाभास। चिदाभास का अर्थ होता है सांसारिक वासनाओं में जो लिप्त जीव है। मैं लिख देता हूं, सांसारिक वासनाओं में लिप्त जीव, सांसारिक वासनाओं में जो डूबे हुए जीव जो है, में लिप्त जो जीव है, उसके लिए ये शब्द आता है, क्या आता है बोलो, चिदाभास। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि चिदाभास शब्द का ये अर्थ होता है। कोई चीज चेतन रूप में होती है उसके लिए हम कहते हैं चित्त और रूप। चित्त और रूप से क्या बनेगा बोलो, चिद्रूप बनेगा। चित्त और रूप से चित्रूप बनेगा। चित्त और विलास, चित्त और विलास,
देखो नियम ध्यान रखो, शब्द को ध्यान रखो, मूल शब्द क्या है ये ध्यान रखो, फिर ये शब्द सारे के सारे आपके सामने नाचने लग जाएंगे, ये मैं कह सकता हूं। चित्त और विलास से चित्त विलास बनता है, मित्रों ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये चित्त शब्द की हमने बात करी। आगे हम बात करेंगे जगत की, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जगत का अर्थ होता है हिलने डुलने वाला, गम धातु से बना है ये। खैर इतना हम जो है अंतर की तरफ नहीं जाए, हिंदी के विद्यार्थी ये समझ लें कि जगत का अर्थ होता है हिलने डुलने वाला। एक तो ये ध्यान रखना, उसके बारे में मैं इसको मिटा रहा हूं, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलिए जगत शब्द की बात करेंगे। इसको मिटा देता हूं मैं। मित्रों शब्द युग्म है, एक शब्द में लिख रहा हूं, देखिए एक शब्द में लिख रहा हूं जगत, एक तो जगत है और एक जगत है, ये शब्द युग्म है, इसका अर्थ अलग अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में ऐसे शब्द जो संस्कृत के थे और उनको जिस रूप में अडॉप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, हमें उसी रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारी गलती कहां होती है कि हम संस्कृत के शब्दों को हमारी इच्छा से, संस्कृत का जो मूल शब्द था वह जगत था और जगत का अर्थ संसार होता है, यह जगत जो जिसमें हलंत नहीं होता है, इसका अर्थ क्या होता है मित्रों? इसका अर्थ होता है कुएं का जो चबूतरा होता है उसमें जो मेड़ होती है उसका नाम है जगत, जहां से हम पानी भरते हैं। तो यदि हम इसको जगत पिता को ऐसे लिख दें तो ये कितनी बड़ी अशुद्धि हो गई। इसका अर्थ हो गया जगत का पिता मानी कुएं की मेड़ के चबूतरे का पिता, जबकि हम तो जगत मानी संसार के पिता की बात कर रहे हैं। तो ये जगत पिता शब्द इस प्रकार से लिखे तो ये ध्यान रखना, ये जगत हिलने डुलने वाला जो संसार है, संसरति संसार, जो संसरण करता है, जो विसरण करता है, वही तो संसार है। तो इसके लिए जगत पिता शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जगत पिता इस संदर्भ में क्या कोई शब्द नहीं बनता। तो मेरे जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान रखना, ये शब्द हमें सुधारना है। चलो ये तो शब्द युग्म की बात हुई, अब हम थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं मित्रों। जगत से बनने वाले, यहां पर इस नियम से बनने वाले जो शब्द है वो कौन कौन से शब्द हैं, चलिए आइए बात करते हैं। जगत शब्द देखो, पहला ही शब्द है जगत। देखो वो जगत और नाथ, वो जगन्नाथ त का न बन रहा है, वो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण बन रहा है, वहां पर अलग है, वहां पर नियम अलग है। ये प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण मानी त का द बनाएंगे हम। तो जगत और विलास को जोड़ दो, बोलो क्या बनेगा, ज ग फिर द हलंत कर दूं ऐसे, लेकिन आगे वह है तो ये देवनागरी में हम जानते हैं, देवनागरी लिपि में ऐसी विशेषता है, ये वह इसमें जुड़ जाएगा और शब्द क्या बनेगा, जगत विलास। जगत विलास। इसी तरह से हमने कहा जगत और ईश, देखो यहां पर स्वर आ रहा है, जगत और ईश, जगदीश। तो का क्या बना, ये द बना और द में ये ई वाला ईश बन गया, जुड़ गया, तो शब्द क्या बना, बोलो जगदीश शब्द बना मित्रों। इसी तरह से एक शब्द देखो जगत और ईश्वरी शब्द जो है मां के लिए आता है, जगदीश्वरी मित्रों। इसी तरह से एक शब्द है जगत वंद्य, जगत के लिए जो वंद्य, वंदना करने योग्य है, उसको हम जगत वंद्य में अलग अलग लिख देता हूं। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जगत वंद्य, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ये हमें ध्यान रखना है मित्रों। जगत और अंबिका शब्द है, जगत और अंबिका से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, बोलो जगदंबिका। अंबिका, अंब माता को कहते हैं, इका प्रत्यय अंबिका। जगत की जो अंब है, अंबा, अंब माता है, वह जगदंबिका है। एक शब्द है ईश्वर के लिए आता है जगत के रक्षक। तो जगत के साथ में रक्षक, देखो र तो इसमें आ रहा है ना, ये आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। र इस हमारा जो निर्दिष्ट वर्ण है उस समूह का सदस्य है, तो एक शब्द क्या बनेगा, बोलो जगत रक्षक। हाँ ये भी शुद्ध अशुद्ध में आता है। देखो ये जगत का त का द बना, रक्षक वाला र इसमें जुड़ गया, शब्द क्या बनेगा, जगत रक्षक। इसी प्रकार से एक शब्द है जगत और विख्यात। शब्द तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपको एक बार तरीका समझ में आना चाहिए कि ये तरीका ऐसा है कि द अलग अलग लिख देता हूं मैं, फिर विख्यात इस तरह से भी, और द में चाहो तो जैसे मैंने ये द लिखा ना, व से भी आप लिख सकते हो, ये आपकी वैसे मर्जी। तो वहां प्रश्न पत्र में तो जैसा आए वैसे आपको लिखना है और इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। और मित्रों ये जो मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए जो पाठ है,
ये आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप अपने जो जो स्वजन हैं, जो आपके मित्र हैं, उनके साथ समूह में आपको उसको जो है आगे भेजिएगा। आप इसको जो है पसंद करिए ताकि हमें कुछ प्रेरणा मिलती है। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरी जो कक्षाएं होगी वो आप तक अवश्य पहुंचेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो जगत की हमने बात कर ली, भगवत से 3-4 शब्द ही बनाएंगे अपन, ज्यादा नहीं बनाएंगे। देखो, पहला तो जो है हम सभी का कर्तव्य है भगवत और भजन। देखो, त आया, त के बाद में चौथा वर्ण प फ ब ब भ, तो त का क्या बना दूं, द, तो ये भगवत द और भजन इस प्रकार से हमें लिखना है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये द का एक वो ये इस तरह से है, ये भजन इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, भगवत भजन। मित्रों, भजन जब होगा तो भगवान की क्या होगी, बोलो, भक्ति होगी। भगवान का मूल शब्द भगवत है, इसलिए नाम हलंत होता है, ध्यान रखना। भगवत और भक्ति को जोड़ दोगे तो ये क्या बनेगा, भगवत भक्ति। भगवत और भक्ति इस तरह से ये रूप बन जाएगा। भगवत और गीता एक ही मैं बता देता हूं। देखो, श्रीमत, फिर शब्द है भगवत और फिर शब्द है गीता। देखो, यहां पर त का आगे भ आया, चौथा वर्ण है तो द कर लो, श्रीमद में द हलन कर दो, तो क्या करोगे, बोलो, श्रीमद, फिर भ ग व द का योग ग से तीसरे से हो रहा, तो द गीता। मित्रों, इसमें द यह भी हलंत है और ये वाला द भी हलंत है। कुछ लोग इधर वाला कर देते हैं, इधर वाला नहीं करते हैं, कुछ इधर वाला कर देते हैं, इधर वाला नहीं करते हैं। इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यदि आप इसको श्रीमद को यदि इस द को हलन नहीं करो तो इसका मतलब क्या होगा, श्रीमद तो है लेकिन अभगवत है, वो भगवान की नहीं है। और यदि आप यहां नहीं करके यहां वाले करके यहां नहीं करोगे तो श्रीमद भगवत की तो है लेकिन वो अगीता है, वो गाई गई नहीं है। इस प्रकार अर्थ भेद हो जाता है। इसलिए श्रीमद भगवत गीता में डबल द, जहां भी जो आवर्तक द है, दोनों इन द को हमें हल करना चाहिए। और भी शब्द बन सकते हैं। भगवत भजन की बात करी, भगवत भजन की बात, भगवत आधार की बात करी, भगवत इच्छा, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत और इच्छा, भगवत और इच्छा जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, बोलो, भगवत इच्छा। इसी तरह से हनुमत शब्द मैंने आगे लिखा, देखो इसमें हनुमत और भक्ति, हनुमत की भक्ति करोगे तो हनुमत का द बन जाएगा, जैसे भगवत भक्ति से बना था। और ये शब्द क्या बनेगा, हनुमद भक्ति, हनुमत भक्ति बनेगी। श्रीमत की हमने बात कर ली। पोद्दार बहुत सरल है, इसको मैं मिटाऊंगा, इसलिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको बार बार आप अध्ययन कीजिएगा। जब आप देखो, शिक्षा के 3 अंग है। श्रवण, ये जो मैं करा रहा हूं उसको सुनिए ध्यान से, फिर उसका मनन करें। जब कक्षा समाप्त हो जाती तो आप आंखें बंद करके उसको मनन करेंगे, ऐसे ऐसे होता है। और फिर उसका स्वाध्याय करें। और इसको यदि ऐसा कोई आपके पास सुविधा हो कि आप यदि पढ़ा सको किसी को तो जरूर पढ़ा दो, क्योंकि पढ़ा दोगे तो पक्का हो जाएगा। देखो, हमने भी पढ़ पढ़ के पक्का किया है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जन्म से तो किसी के साथ कुछ आता नहीं है, लेकिन वो स्वाध्याय के माध्यम से दुनिया की किसी भी चीज को वो हासिल कर सकता है। चलिए मित्रों, तो हम आइए बात कर रहे थे, श्रीमत हनुमत की हो गई। चलो, पोतदार की बात कर लेते हैं। एक ही शब्द है, मैंने आपको कहा, पोत और दार, तो का अगर योग द है तो शब्द क्या बनेगा, पोतदार। पोतधार नहीं होता है, ये ध्यान, पोतदार होता है। इसी तरह से पश्चात और वर्ती, ये शब्द कई बार पूछा गया है। पश्चात और वर्ती, पीछे आने वाला जो है, पश्चादवर्ती, इस तरह से शब्द बनता है, पश्चादवर्ती। पश्चात और गति, पश्चात गति, पीछे जो गति है, गति के पीछे की जो गति है, पश्चात गति, तो ये पश्चात हो गया। ये एक शब्द काम आता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है भविष्य, मूल शब्द है। और वक्ता, जो ज्योतिषी जो है ना, उसका पर्यायवाची है। वैसे तो हमारे ज्योतिषी हम ही हैं। उद्योगेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जितना उद्योग करोगे, परिश्रम की ज्वाला इतनी जला लो, परिश्रम का घोर परिश्रम इतना करो कि अहर्निश निरंतर ये से हम स्वाध्याय और अधिगम में लगे रहेंगे, परिश्रम में लगे रहेंगे। तो मैं आपको कह रहा हूं, किसी ज्योतिषी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप जीवन में निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके मन में कर्म की ज्वाला होनी चाहिए और जीतने का विश्वास भी होना चाहिए। क्योंकि जीतने का विश्वास इधर होगा ना, देखो, जिधर हमारे दृश्य, इधर कोई यदि सही दृश्य है तो हम चित्र सही खींचते हैं। इधर दिमाग में रखो कि हम तो उस फिल्म के हीरो हैं, भारतीय फिल्म के हीरो, जो कभी हारता नहीं, हर स्थिति में उसको जीतना ही है।
जीतना ही है, जितना उसकी नियति है वैसे ही हमारी भी जितना नियति होनी चाहिए। किसी भी कोई भी स्थिति आ जाए मनुष्य को हारना नहीं चाहिए। ये आप सब लोगों के मन में जब घर कर जाएगा कि मुझे तो जीतना ही है, हाँ एक प्रक्रिया में मैं चल रहा हूं, समय लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन जीतने के लिए आप पढ़ोगे, जीतने के लिए कुछ करोगे तो अवश्य सीखोगे, और सीखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। तो भविष्य और वक्ता, भविष्य का जो वक्ता होता है, भविष्य शब्द की बात कर ली मित्रों। एक विद्युत शब्द बहुत अच्छा है, विद्युत बिजली को कहते हैं। देखो विद्युत, इसको आप विद्युत को ऐसे भी लिखते हैं विद्युत, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि द और यू जुड़ेगा तो ये द्यू बन जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। विद्युत नहीं होता है, विद्युत होता है इसका प्रयोग। कल मुझसे किसी ने, एक विद्यार्थी ने पूछा था कि आप सर अ का उच्चारण जो है वो आ की तरह करते हैं और इसका शुद्ध उच्चारण क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये हिंदी का अ है, अ, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, ये मुझे अभी याद आ गया। और ये अ है, कॉलेज, कॉलेज, ऑफिस, अ, तो उसको ओ भी नहीं बोला, अ, मानी इसका उच्चारण जो है ना वो अ और ओ के बीच का उच्चारण अ, तो इसको हम कंठोष्ठ कहते हैं, ये कंठ है अ। और देखो एक होता है ये ए, जैसे अज्ञान में ये ए है, लेकिन मैंने आपको कहा कि ये क्या है, तो ये अक नहीं है, एक है, तो ये अ, ए, अ, ओ। इन चारों वर्णों का अभ्यास जैसे मैंने आपको बताया वैसे कीजिएगा। ये मुझे याद आ गया अभी कि इस प्रकार से एक मित्र का संदेश था मेरे पास, यदि इसको सीखना है तो जरूर सीखें, और कई बार कई कमेंट के लिए कर देते तो वो अलग बात है। विद्युत और वेग, मित्रों शब्द क्या बनेगा, विद्युत वेग। इसको आप चाहो तो विद्युत कैसे भी लिख लेना, यहां पर द कर लेना, विद्युत वेग इस तरह से जोड़ लोगे, विद्युत वेग बन जाएगा। इसी तरह से विद्युत और धारा, विद्युत धारा मैं लिख देता हूं, ये कई बार पूछ लेते हैं। विद्युत और धारा, ये धा है तो शब्द बनेगा विद्युत धारा, द में ध ऐसे भी कर सकते हो। महत्वपूर्ण शब्द है अप, महत्वपूर्ण कर लो, और शब्द जो है थोड़ा सचेत हो जाएगा। अप को कहते हैं, अप कहते हैं जल को, संस्कृत का शब्द है अप, अप हमने उसको जल बना दिया। मित्रों एक शब्द है अप और ज, किसी भी शब्द का अंतिम हिस्सा ज हो तो प्रत्यय रूप में ज है, इसका अर्थ जन्म लेना होता है, जैसे अग्रज आगे जन्म लेने वाला, अनुज पीछे जन्म लेने वाला, अब्ज। तो ये शब्द क्या बनेगा बोलो, अप और ज को जोड़ोगे तो अब्ज। किसका पर्यायवाची होता है, ये कमल, अप जायते, मानी जल में पैदा हो रहा है, तो जल में पैदा होने वाला अप कमल होता है। मित्रों ये एक शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सचेत हो जाए। यहां पर अप और द किसी शब्द के अंत में आता है तो उसका अर्थ देना होता है, सुखद सुख देने वाला, धनद धन देने वाला, प्राणद प्राणों को देने वाला। अप और द को जोड़िएगा, प का ब बना दीजिएगा, शब्द बनता है अब्द, अर्थ होता है बादल। अप को देने वाला कौन, बादल। इसी तरह से एक शब्द है हमारे पास अप और धी, धी का अर्थ होता है धारण करना। जल को धारण कौन करता है साहब, समुद्र करता है, प का ब बना दो, अब धी बना, और ये जो है वो समुद्र का पर्यायवाची हो गया। इन तीनों शब्दों को रट लेना। वैसे तो रटने की जरूरत ही कहां है, जब हमने इतना आपको खोल खोल के बता दिया। अप और ज से अब्ज कमल बनता है, अप और द अब्द बादल है, अप और धी अब्दी समुद्र है। और इसके बाद में लास्ट शब्द है सुप, एक संस्कृत का प्रत्यय है। हिंदी में इसका कोई औचित्य नहीं है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें हिंदी को उसको हटा देना चाहिए, लेकिन परीक्षक भी बिल्कुल ऐसा शब्द ढूंढ के लाते हैं जिसका दैनंदिन व्यवहार में प्रयोग ही नहीं होता। तो सुप और अंत को जोड़ते हो, सुप एक प्रत्यार है। सुप कौन से प्रत्यार है, विभक्तियों में लगने वाले, सु औजस अम औजस। आपका दिमाग क्यों खराब करूं, इसलिए प का ब बन जाएगा, क्योंकि तो हिंदी में इसका कोई काम ही नहीं है, लेकिन चल रहा है, परीक्षाओं में बहुत पूछते हैं। अजंत, अच और अंत, अजंत मैंने कल बताया था। अरे भाई हिंदी में अजंत को, अजंत की भाषा नहीं है। अजादि अभी भी पूछा गया है, अच और आदि, अच है जिसके आदि में। अब ये हिंदी की चाल नहीं है, हिंदी की परंपरा नहीं है, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तो हो ही रहा है ना। धनुष टंकार कितने लोग हैं जो हिंदी में बोलते हैं, वृहट टिक्का, मट टिक्का, भव टिक्का, सट टिक्का, ये कितने लोग हैं जो इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, लेकिन पूछ रहे हैं। तो हमें जानना तो चाहिए, खैर जान को जान जितना होगा उससे अजीर्ण तो होना ही नहीं है। तो सुप जिसके अंत में वो सुगंध है, और सुप जिसके आदि में है उसको हम सुवादि कहते हैं। और इसी के साथ मैं इस कक्षा को समाप्त करता हूं मित्रों। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। बार बार अभ्यास करें, मनन करें, स्वाध्याय करें, और किसी प्रकार की यदि आपको कहीं भी कोई समस्या लगती है तो यहां पर आप मुझे जरूर पूछें। कल की क्लास जो आगे आने वाला कल है, जब भी आगामी कक्षा आपको होगी, तो मित्रों उसके अंदर हम उत और उद की बात करने वाले हैं। ये विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए
और हो सकता है कुछ शिक्षकों के लिए भी बहुत बड़ी, वैसे है कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा रहस्य कुछ नहीं है, लेकिन मूल शब्द क्या है, किस प्रकार से हमें संधि विच्छेद करना चाहिए, परीक्षा में हमें कैसे करना चाहिए, इस बारे में मैं बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्ते। इसको आप पढ़िए, हृदयंगम कीजिएगा। धन्यवाद।